हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बीए फाइनल ईयर पर्यावरण भूगोल में बाघ परियोजना का टॉपिक हम बताने चल रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बाघ परियोजना है क्या, कब शुरुआत हुई, इसमें बाघों की संख्या में वर्तमान में वृद्धि हुई है या कमियां हुई हैं, ये सब जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्रथम बाघ की जनगणना 1972 में हुई थी। जब 1972 में जनगणना हुई तब उनकी संख्या लगभग 2000 से बहुत कम थी, लगभग 1000 से भी कम जनसंख्या थी। लेकिन अब इन्हें बाघों को बचाने के लिए कई योजनाओं को चलाया गया। लेकिन इसमें सबसे पहले इनको बचाने के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में है, वहीं से सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई। लेकिन वर्तमान में 18 राज्यों में बाघ के संरक्षण के लिए 50 राष्ट्रीय उद्यान लगभग हैं, जिसमें भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेकिन अगर हम 18 राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए उसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने सन 2010 में बाघ वर्ष मनाया गया था। इसका उद्देश्य ये होता है कि बाघों की सुरक्षा के लिए। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? ये जो 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई, यह कैलाश सांखला ने ही इसकी शुरुआत की थी, इसीलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्तमान में भारत देश में बाघों की संख्या 2967 है। 2967 है, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो भारत में बाघों की संख्या है 2967। लेकिन आज हम देखेंगे कि बाघों की संख्या में कमियां या कैसे आ गई। जो बाघों की संख्या में कमी है, वो समस्याएं क्या हुआ। सबसे पहले हम बाघों का शिकार करने लगे, बाघों का शिकार करने लगे। दूसरा है, जो बड़े बड़े जंगल होते हैं या बड़े बड़े वन होते हैं, वहाँ बाघों के भोजन के लिए शिकार में कमी हो गई, वहाँ उनके हेतु भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनकी कमी हो गई। गर्मियों में लगभग अनेक राज्यों में वातावरण जो है अनुकूलित नहीं रहता है, तो वहाँ कहीं कहीं जल की कमियां हैं। जलाभाव के कारण ये बाघों की संख्या में वहाँ कमी हो गई। वर्तमान समय में हम पूरा भारत या पूरे विश्व में कहीं जहाँ बाघ होते हैं, वहाँ उसको एक स्मार्ट या बनाने में लोग वन को काट देते हैं, वहाँ ट्रेन बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, जिससे उनकी दुर्घटना हो जाती है, जिससे उसमें भी कमियां होती हैं। आगे हम बात करते हैं, प्राकृतिक आवास उनका नष्ट हो जाता है, जैसे जहाँ अवैध खनन होता है, वनों की कटाइयाँ होती है, इससे बाघों की संख्याओं में बहुत ही कमियां प्राप्त हुई हैं हमें। भारत में हमारे कुछ बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं, जो कि इस तरह हैं। आप इनका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहे शॉर्ट स्क्रीन ले लें।